तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। अब इसमें जो भी कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बताऊंगा। आपको ध्यान में रखना कुछ कॉन्सेप्ट जो है थ्री डायमेंशनल फिगर है इसमें, और जिस तरह से हम लोग टू डायमेंशनल पढ़ते थे यहाँ पर थ्री डायमेंशनल है। और थ्री डायमेंशनल में आपको पता लगना चाहिए कि ये मतलब कि एक्स वाई जेड तीनों इन्वॉल्व होता है। चलिए पहले आपको यहाँ पर दिखा दूँ। ये देखिए बनाया हुआ फिगर है। अब देखिए तीन प्लेन है यहाँ पे, ठीक है। आप देख सकते हैं तीन प्लेन है, तो एक जैसे इस तरह से खड़ा हुआ है, ठीक है। फिर एक जो है आपका तिरछा है, इस तरह से तिरछा है। तो ये देखिए आप वायलेट कलर देख रहे हैं, ये रेड कलर है और एक ग्रीन कलर है। तो ग्रीन कलर इस तरीके से, ठीक है, इस तरह से प्लेन है। यानी कि अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊँ तो ये प्लेन है, दो डायमेंशनल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये देखिए इस तरीके से। तो ये एक खड़ा प्लेन है, एक ये सोया हुआ, ठीक है, इस तरीके से। और इसमें एक प्लेन और डालना है जो कि थोड़ा सा क्या कह सकते हैं कि इस तरीके से होगा। मैं आपको बता देता हूँ, रुकिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये तीन प्लेन मैंने बनाया है। इस एक तो ऐसे है, ठीक है, आप देख सकते हैं, दूसरा जो है खड़ा है, तीसरा नीचे सोया हुआ है। तो ये तीन प्लेन मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो इस तरीके से ही बन रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको ये करना है। ये प्लेन है, ठीक है। पहले हम लोग जो करते थे वो सिर्फ लाइन होता था, ठीक है। अब यहाँ पर प्लेन है, तो जिस तरह से मैंने दिखाया आपको, तो आप उसी फिगर को थोड़ा सा ध्यान में रख करके यहाँ पर देख लीजिए किस तरह से बढ़ रहा है। देखिए ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, इस तरीके से, और एक इस तरीके से, और एक नीचे से बढ़ रहा है। ये जो जा रहा है ये 20 से जा रहा है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि एक वाले पोर्शन में दो होगा, ठीक है। एक इस तरफ, एक इस तरफ, 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल 8 जो है खाना बन रहा है, एक तरह से क्यूब बन रहा है, ठीक है। तो चलिए ये समझ में आ गया आपको। तो इस तरीके से है। अब इसको हम सिर्फ तीर के निशान से दिखाएं तो आप देख सकते हैं ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है, ऊपर वाई एक्सिस हो गया, और ये जो है तिरछा वाला जेड एक्सिस हो गया। तो जेड एक्सिस जो है अगर सिर्फ इतना ही लेते हैं आप, तो आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से बन रहा है। देखिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये परपेंडिकुलर है, तीनों एक्स वाई जेड तीनों क्या है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे से, ठीक है। चलिए ये हो गया। अगर हम इसको अगर और थोड़ा सा अच्छे से दिखाएं, लाइन वाला मैं दिखाता हूँ आपको। तो देखिए ये दो आप दिख रहा है यहाँ पे, ये दो दिख रहा है। तीसरा जो होगा वो इस तरीके से होगा, खड़ा। तो तीनों जो है आप देखिए इस तरह से परपेंडिकुलर दिख रहा होगा आपको। थोड़ा और दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये देखिए इस तरीके से बन रहा है, ठीक है। ये देखिए तो इस तरीके से खड़ा दिख रहा होगा आपको। तो थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करके मैं दिखाऊँ आपको, तो ये इस तरीके से बन रहा है। तो यही है दोस्तों, फंडा यही है। तो इसी चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और एक्स वाई जेड प्लेन है। अब जो है, अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि जैसे पोजीशन वेक्टर निकालना है, तो मान लीजिए कोई चीज़ का कार्टेशियन, तो जब भी होगा तो इसमें जब तीन प्लेन है या तीन लाइन है, तो तीन अगर कोई इसी में आपको कोई चीज़ रखा गया, ठीक है, कहीं पर एक पॉइंट रखा गया, तो तीनों प्लेन तीनों लाइन से जो है इसका कार्टेशियन जो है वैल्यू लिखा जाता है। जैसे कि ये जो 5 लिखा हुआ है, ये 5 जो लिखा हुआ है, ये एक्स एक्सिस से दूरी दिखी हुई है, ठीक है। ये वाई एक्सिस से दूरी और ये जेड एक्सिस से दूरी, तो इसलिए लिखा हुआ 5 7 8। तो एक्स वाई जेड 5 7 8, ठीक है। और वेक्टर फॉर्म इसका क्या होगा, तो 5i हो जाएगा, 7j हो जाएगा, 8k हो जाएगा। तो ये इसका वेक्टर फॉर्म हो गया। क्लियर है दोस्तों? चलिए समझ में आ गया। अब इसको मतलब अगर कोई भी पॉइंट दिया हुआ है तो उसको तीनों फॉर्म में कैसे तोड़ा जाए, तो इस फॉर्म में तोड़ा जा सकता है। ये कार्टेशियन कहलाता है वैल्यू, और ये वेक्टर फॉर्म कहलाता है, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। अब जो है 3D, चूँकि हम लोग पढ़ रहे हैं 3D थ्री डायमेंशनल, तो अगर हम एक लाइन को 3D में कैसे लिख पाएंगे वेक्टर फॉर्म में, वो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। ये भी कॉन्सेप्ट ही चल रहा है, इसके बाद ही जो है इसका मेन चीज़ लिखा जाएगा। तो चलिए वेक्टर फॉर्म में लिखना, तो लाइन है, तो लाइन जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, लाइन का जो इस छोर का जो कार्टेशियन फॉर्म है वो है 4 5 3, इस छोर का है 3 7 6। तो इसको वेक्टर के रूप में लिखना है इसी लाइन को, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये 0 है, 0 नहीं मतलब ओ है, ठीक है। चलिए तो वेक्टर फॉर्म जो होगा ए बी, अगर ए बी लिखना है तो उसको क्या लिख सकते हैं, ओ बी माइनस ओ ए। ये देखिए ओ बी है बड़ा वाला माइनस ओ ए, यही कहलाएगा, ठीक है, ओ बी माइनस ओ ए। अब ओ बी को क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से ओ बी मतलब ये, अब ये तो 0 0 ही होता है, तो ये हो जाएगा 3i 7j 6k, देखिए लिखे हैं। फिर ओ ए जो होगा, ये ओ ए
4i 5j 3k, इस तरह से लिख देंगे। अब जो ए बी होगा वो क्या होगा, ओ बी माइनस ओ ए, तो ओ बी मेरा ये हो गया, ये वाला पार्ट, और ओ ए मेरा ये वाला पार्ट हो गया, इन दोनों का हो गया। तो इन दोनों को हम लोग घटाएंगे, 3 में 4 चला गया -1, 7 में 5 गया 2, ठीक है, 6 में 2 गया 4। तो इस तरीके से हम लोग लिख पाएंगे, ठीक है। तो ये मेरा हो गया ए बी फॉर्म, तो ए बी मतलब ए बी वेक्टर जो हो गया। तो इस तरीके से लिखा जाता है दोस्तों। पहले सब लिखना सीख लेते हैं, उसके बाद जो है कॉन्सेप्ट आपको बता दिए। अब जो है डायरेक्शन कोसाइन पढ़ना है दोस्तों। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है तो पहले समझ लीजिए। तो डायरेक्शन कोसाइन होता क्या है, तो डायरेक्शन कोसाइन फिर से हम यहाँ पर वापस आते हैं। तो इस देखिए, जैसे मैंने बताया कि इस तरीके से रहता है और तीसरा इस तरह से रहता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं तीनों परपेंडिकुलर दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ये देखिए तीनों परपेंडिकुलर है देखा जाए तो। अब जो है सब जो है एक दूसरे से एक एंगल बना रहा होगा, ठीक है। जो भी एंगल बना रहा है तो 90 डिग्री ये एंगल बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो 90 डिग्री ये एंगल बनेगा, क्योंकि हरा वाला का लाल वाले के साथ कुछ एंगल बन रहा है, हरा वाला का फिर ये वायलेट वाले से ऐसा एंगल बन रहा है, वायलेट वाले का हरा तो हो ही गया, वायलेट वाला का लाल वाले के साथ बन रहा है, यानी कि 3 एंगल बन रहा है। तो तीनों एंगल का नाम दिया गया है अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। तो अल्फा, बीटा और गामा दिया हुआ है। तो इसी को कहते हैं, अगर कोसाइन जो लिखा जाए उसका सिर्फ कॉस लेना है, कॉस अल्फा हो गया यानी एल जिसका नाम है, कॉस बीटा हो गया एम हो गया, और कॉस गामा हो गया एन हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ जो है इसको कहते हैं। तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो एल की वैल्यू होगी कॉस अल्फा, तो लिखेंगे a√a² + b² + c²। डायरेक्शन रेशियोज है ये, ए बी सी क्या है, डायरेक्शन रेशियोज है, ठीक है। एम भी हो गया कॉस बीटा b√a, और एन होता है कॉस सी, इसमें सी होगा, बस यही फ़र्क है। और तीनों का अगर स्क्वायर करें l² + m² + n², तो क्या मिलेगा हमको 1 मिलेगा। ये पहले चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। तो आज इतने से वीडियो में इतना कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि 3 प्लेन है हमारा। प्लेन मैंने आपको दिखा दिया था किस तरह से होता है, x y z होता है, और किस तरीके से हम कार्टेशियन और वेक्टर फॉर्म लिख सकते हैं किसी भी मतलब कि वेक्टर को, पोजीशन वेक्टर को लिखने के लिए इसका कैसे हम चेंज कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ है। और तो 3D लाइन मतलब कि 3D लाइन को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। 3D लाइन का मतलब क्या हुआ, 3D लाइन का मतलब हो गया कि लाइन तो आपका 3D इसलिए हुआ क्योंकि वो लाइन कहीं बीच में है, ठीक है। देखिए बार बार हमको ये दिखाना पड़ता है इस वजह से, क्योंकि आपको बताना पड़ता है कि देखिए ये जो है ना, ये जो कोई भी पार्ट है हम यहाँ पर कहीं पर मान लीजिए कि ये जो आप देख सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पर है, ठीक है। अभी ये समझिए हवा में है, यहाँ पर कोई पॉइंट है, ये हवा में है पॉइंट, इसलिए 3D बोला जा रहा है। यहाँ रहता तब तो कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। यहाँ रहता तो ये 2D कहलाता, लेकिन ये हवा में है इसलिए इसको 3D लाइन बोलते हैं, इसलिए 3D लाइन कहलाया। क्योंकि 3D लाइन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 3D प्लेन में है इसलिए बोला जा रहा है। तो वही बात है। तो 3D प्लेन में किस तरह से लिखा जाता है तो वो मैंने आपको बता दिया। चलिए इस वीडियो में इतना ही, छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने दिया, और आगे इस वीडियो में इसको और आगे बढ़ाया जाएगा कि इसमें चूँकि जो मेन चीज़ है वो यही है कोसाइन वाला पार्ट, तो इसको हम इतना पहले याद कर लीजिए, फिर आगे वीडियो में देखते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कॉन्सेप्ट समझ आया तो एक लाइक देकर के बताइए कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।